हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अगर आपका मन थोड़ा भारी है तो बस एक पल ठहर जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहाँ जीत बाहर नहीं बल्कि हमारे खुद के भीतर से शुरू होती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी को जीतने की कोशिश करते हैं। कभी बच्चों को, कभी अपने पार्टनर को, कभी सहकर्मियों को और कई बार अपने ही मन को। हम सोचते हैं सामने वाला मान जाए तो हम जीत गए, सामने वाला झुक जाए तो हम जीत गए। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों को जीतना कभी मुश्किल नहीं होता। खुद को जीतना सच्चा जीतना है। और यही हमारे जीवन का असली तप है। ये एक ऐसा तप है जिसे कोई देख नहीं पाता, पर वही एक तप हमारे हर रिश्ते, हर निर्णय और हर भावना की दिशा तय करता है। कभी गौर किया है कि आपने, जब बहस शुरू होती है तो लड़ाई असल में दूसरे से नहीं, अपने भीतर के गुस्से से होती है। हम अपने भीतर के गुस्से से लड़ रहे होते हैं, हम अपनी ही थकान से लड़ रहे होते हैं, हम अपनी ही कमज़ोरियों से लड़ रहे होते हैं, हम अपने ही विचारों से लड़ रहे होते हैं। सामने वाला तो सिर्फ एक ट्रिगर है। असली तूफान तो हमारे खुद के भीतर उठता है, और ये तूफान बाहर किसी पर नहीं बल्कि हमारी अपनी शांति पर गिरता है। और हमारे मन की शांति, हमारे घर की शांति, हमारी स्थिरता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाती है। क्योंकि जब हम भीतर से हिल जाते हैं तो छोटी छोटी बातें भी हमें चोट पहुंचाती हैं। जीवन में सबसे कठिन काम है अपनी ही भावनाओं को पकड़ कर कहना कि थोड़े रुको, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। खुद को जीतना कोई युद्ध नहीं है। ये तलवार लेकर मैदान में उतरना नहीं है। ये धीरे धीरे अपने भीतर उतरने की कला है, अपने को समझने की कला है, अपने को जानने की कला है। जितना आप अपने भीतर उतरते जाएंगे, अपने को जानते जाएंगे, अपने को समझते जाएंगे, उतना ही आपके भीतर के जो युद्ध हैं, दूसरों को हराने की जो जिद है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आपका दिल का दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। ये अपने ही दिल का दरवाज़ा खुद पर खोल देने की एक हिम्मत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक दिन महसूस होता है कि अब दूसरों के शब्द हमें चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि हमारा मन पहले ही बैठ चुका आता है अपनी ही गोद में, सुकून से, नरमी से, स्थिरता के साथ। बात करते हैं, जब कोई अपने भीतर जीत हासिल करता है तो उसकी आंखों की चमक बदल जाती है, उसके चेहरे का नूर बदल जाता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। सामने वाला जो कल तक बहस करता था, आज उसकी बात शांत हो जाती है, क्योंकि अब वह खुद को जीत चुका है, उसे किसी और को नहीं जीतना है। और यही पॉजिटिव ऊर्जा उसके आसपास भी फैलती है, और ये फैली हुई ऊर्जा दूसरे को भी शांति प्रदान करती है। दूसरे के मन में भी ये भाव पैदा करती है कहीं ना कहीं कि मुझे भी इसके जैसे बनना है, मुझे दूसरे को नहीं जीतना, इसके जैसे अपने आप को जीतना है। रिश्ते बहसों से नहीं बल्कि सांसों की गर्माहट से जीते जाते हैं। आप जितना विनम्र बनेंगे, जितनी प्यार से, शिद्दत से रिश्तों को अपनाएंगे, आप रिश्तों को जीतते चले जाएंगे। और आपकी ये कोशिश आपकी रिश्तों की जड़ों को मजबूत करता है। और पर आप सभी को पता है कि जितनी हमारी जड़ें मजबूत होंगी, उतने ही हम अडिग होकर खड़े रहेंगे। और दुनिया में कितने भी तूफान आ रहे हों, कितनी भी हवाएं चल रही हों, हम अपनी जगह से नहीं डिगेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बिखरे हैं, छोटी छोटी बात भी हमें हिला सकती हैं। इसीलिए जब घर में कभी भी कोई तूफान उठे, कोई भी बहस हो,
कोई भी तकरार हो, ऑफिस में जब कभी बॉस की आवाज़ ऊंची हो जाए, जब रिश्तों में खिंचाव आ जाए, तो ये पल दूसरे को नहीं, अपने आप को जीतने का पल है। उस वक्त एक पल के लिए रुकें, खुद से कहें, अब मुझे खुद को जीतना है, सामने वाले को हराना नहीं है, मुझे खुद को जीतना है। ये बात हमेशा, हर वक्त, हर प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप से कहें। जब अब ये बात आप अपने आप से कहते हैं तो आप दृढ़ होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, और क्रोध और गुस्से की जो तरंगे आपके भीतर आ रही होती हैं वो शांत होती जाती हैं और जोर से आती हुई आवाज़ कहीं ठहर सी जाती है। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि खुद को जीता कैसे जाए। क्या सिर्फ एक बार सोच लेने से ये हो जाएगा? क्या यह सिर्फ चाहने से संभव हो जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, अपने भीतर जागरूकता पैदा करनी होगी कि छोटी बड़ी तकनीकें जो हमारे मन को स्थिर करती हैं उनको हमें सीखना होगा। चलिए आज हम कुछ ऐसी ही सरल और प्रभावी विधियां समझेंगे जो आपकी दिनचर्या में शामिल कर कर आप अपने मन को शांत, स्थिर और दृढ़ कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है पॉज टेक्निक। जब भी कोई तकरार शुरू करे, जब भी कोई गुस्सा करे, जब भी कोई तेजी से बोले या जब भी किसी के भीतर की गर्मी बढ़ने लगे, तो अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा विराम देना सीखें। ये छोटा सा विराम मन के एक सूक्ष्म पॉइंट आपके सामने ला के रखेगा जहाँ आपको ये एहसास होगा मुझे थोड़ी देर ठहरना है। अपने मन के भीतर के वाक्य जो आप कहने जा रहे हैं दूसरे के क्रोध को सुनकर, उनको थोड़ी देर पकड़िए। पहले सेकंड में प्रतिक्रिया जो होती है वो हमेशा ज़ोर से चिल्लाकर होती है, आप उस वक्त रुक जाइए। दूसरे सेकंड में निर्णय डगमगाएगा, लेकिन यही वह क्षण है जब आप खुद को जीत लेते हैं। बस आपको अपने विचारों की दिशा बदलनी है, अपने आप को कहना है कि मुझे खुद को जीतना है और शांत हो जाना है। साथ ही सेकंड प्रक्रिया है इनर लेवलिंग। आप अपनी भावनाओं को नाम देना सीखें ताकि आप शांति का पैगाम दे सकें। जब मन में गुस्सा उठे तो भीतर से कहें मुझे गुस्सा आ रहा है। जब मन दुखी हो तो कहें मेरा दिल दुख रहा है। जब मैं बेचैनी महसूस हो तो स्वीकार करें कि इस समय मैं अस्थिर हूँ। भावनाएं जब तक नामहीन होती हैं तब वे नियंत्रित करती रहती हैं हमको, लेकिन जैसे ही हम उनका नाम दे देते हैं वे अपने आप नरम पड़ जाती हैं। ये तकनीक दिमाग में क्लियरिटी लाती है और मन को समझाती है कि इस वक्त हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है क्योंकि मेरा खुद का मन स्थिर है या मैं खुद बेचैन हूँ। स्विच ऑफ द रिस्पॉन्स। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना जीत हासिल करा देता है। जब सामने वाला बहुत भावुक हो, बहुत गुस्से में हो या आपके शब्दों को सुनने की स्थिति में ना हो, उस वक्त तत्काल प्रतिक्रिया देकर आप क्या करेंगे? सिर्फ माहौल को ख़राब कर देंगे। तो बेहतर है उसको समझें और उससे बोलें मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो जो कह रहा है उसको शांति से सुनें और समझें। इसके साथ ही मिरर न्यूट्रलिटी। यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके आसपास अक्सर तकरार का माहौल रहता है। जब सामने वाला तीखी आवाज़ में बोले, उत्तेजित हो, आरोप लगाए, तब आप अंदर ही अंदर एक तटस्थ दर्पण बनने की कल्पना करें कि आपके मन के अंदर एक दर्पण है। आप जो भेजेंगे वो दर्पण से टकराकर आप तक आएगा। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दें। यह कल्पना आपको न्यूट्रलिटी देती है। आप जो भी वो कह रहा है उसके प्रति ना तो आपके मन में कोई गुस्सा आएगा ना कोई प्यार आएगा। जब आप न्यूट्रल रहते हैं तो कोई भी शब्द आप पर असर नहीं करेगा। ग्राउंडिंग ब्रीथ। सांस लेने की प्रक्रिया आपके जीवन के साथ साथ आपके विचारों को भी प्रभावित करती है। एकमात्र गहरी सांस आपके मन की सफाई कर देती है। जब कोई स्थिति आपके भावनात्मक संतुलन को हिलाने लगे तो एक लंबी सांस लें। 4 सेकंड तक उस सांस को महसूस करें और आप देखेंगे कि आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली एक शांत मोड पर आ गया है और जो प्रतिक्रिया देने की आपके भीतर भावना चल रही थी वो शांत हो गई है। साथ ही दिन के अंत में कुछ मिनट अपनी भावनाओं को लिखने में लगाएं।
राजनीति, जैसे आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेड्डी सत्संग परिवार की एक सक्रिय सदस्य हूँ और राजनीति ने हमेशा समझाया है रोज रात को बैठें और ये महसूस करें कि आज आपने क्या क्या किया, किसके दिल दुखाया, किसके कारण आपका दिल दुखा। फिर उनके ऊपर आप मेडिटेट करें और सोचें क्या सच में उसने मेरा दिल दुखाया। अगर किसी ने दिल दुखाया या आपने किसी के साथ गलत किया है तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांगें, अपनी भावनाओं को समझें। इससे आपकी भावनाओं में परिपक्वता आती है और प्रतिक्रियाएं देने का जो आपका नेचर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इन तकनीकों का ये उद्देश्य नहीं है कि जीवन बदल जाएगा, इसका उद्देश्य ये है कि आप बदल जाएं, आप अपने जीवन में उतारें, मन की गुणवत्ता बदल जाए। और जब मन बदलता है दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तब हर रिश्ता, हर परिस्थिति अपने आप एक नया रूप लेने लगता है। जो बातें पहले बड़ी लगती थी अब वे छोटी हो जाती हैं, जो पल पहले भारी लगते थे अब हल्के हो जाते हैं, और जो संबंध पहले संघर्ष जैसे लगते थे अब रोशनी से भर जाते हैं। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसकी जीत कोई नहीं छीन सकता। वह हर सुबह हल्का उठता है और हर रात शांत भाव से सोता है। उसके निर्णय जल्दबाजी में नहीं होते बल्कि गहराई में होते हैं। उसकी बातों में कठोरता नहीं बल्कि कोमलता होती है। उसकी उपस्थिति में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोग कमरे में प्रवेश नहीं करते बल्कि कमरे में रोशनी बनकर आते हैं। और ऐसी जीत ही सच्ची जीत है, स्थिर जीत है, पवित्र जीत है। तो आइए आज अपने आप से एक छोटा सा वादा करें। हम दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतेंगे, थोड़ा थोड़ा और हर दिन, हर पल, थोड़ी थोड़ी शांति, थोड़ी थोड़ी समझ और थोड़ा सा प्यार, अपने लिए, अपनों के लिए और बाकी अन्य लोगों के लिए भी। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी एक ऐसे ही विचार के साथ। तब तक अपने मन को थाम कर रखिए, ध्यान से, विश्वास से, प्यार से, और याद रखिए दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतिए। जैसा कि एक प्यारा सा गाना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अपनी जय के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।